मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अमेज़न के जंगल में एक पेड़ पाया जाता है जिसकी एक लीफ से ही किसी भी बीमारी को सही किया जा सकता है और किसी भी कर्ज को तोड़ा जा सकता है। तब के स्पेनिश लोगों ने भी उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश की, पर जंगल ने खुद को बचाने के लिए उन लोगों पे हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। वहाँ के ट्राइब्स ने उन लोगों को बचाया और अपने जगह पे ले गए, और जब उन्होंने वहाँ के सरदार के गले में एरोहेड देखा जिससे कि उस पेड़ का पता लगता है, तो वो उनसे एरोहेड मांगने लगी। उनके मना करने पे स्पेनिश लोग उन ट्राइब्स को मारने लगे, पर जंगल ने फिर से उन स्पेनिश लोगों को मारा और श्राप में कैद करके पत्थर का बना दिया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहां डॉक्टर लिली और उसका भाई मैकग्रेगर रॉयल सोसाइटी को उस पेड़ के बारे में बताते हैं जिसकी रिसर्च लिली ने खुद की थी। वो उनसे एरोहेड मांगते हैं, पर वहाँ के लोगों को ये बात झूठ लग रही थी, इसीलिए वो सब एरोहेड देने से मना कर देते हैं। उनके मना करते ही लिली एरोहेड चुराने अंदर चली जाती है, जहाँ प्रिंस नाम का आदमी भी था जो खुद एरोहेड से उस पेड़ को पाना चाहता था। लिली अंदर जाती है और बॉक्स से एरोहेड चुरा लेती है, और जब प्रिंस बॉक्स ओपन करता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो सब लिली को देख लेते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। पकड़ने के चक्कर में लिली खिड़की से लटक जाती है। प्रिंस कहता है कि एरोहेड मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब तक लिली के भाई को भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। लिली प्रिंस को बॉक्स देती है जिसमें एरोहेड के बदले एक खिलौना होता है, और लिली और उसका भाई वहां से बच के भाग जाते हैं। अब हमें अमेज़न की रिवर दिखाते हैं, जहां पे फ्रैंक अपनी बोट में टूरिस्ट लोगों को वहां का टूर करवा रहा था। फ्रैंक उन्हें कुछ भी चीजें छूने से मना करता है क्योंकि वहां की हर चीज खतरनाक हो सकती है। फिर अचानक कुछ आदिवासी लोग उन पे अटैक कर देते हैं, जो कि फ्रैंक को पहले से जानते थे। वो अटैक इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट फ्रैंक से तेज बोट चलाने को कहे और वो उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले सके। अब हमें फिर से लिली और उसके भाई को दिखाते हैं, जो कि अमेज़न के जंगल में जाने की बात कर रहे थे ताकि वो उस पेड़ को ढूंढ सके, जिसके लिए उन्हें एक स्कीपर की ज़रूरत थी। स्कीपर यानी एक गाइड जो उन्हें जंगल में रास्ता बता सके। अगले दिन ही वो दोनों अमेज़न रिवर के बोट एरिया के पास आ जाते हैं, जहां एक आदमी उन दोनों पे नज़र रख रहा होता है, जो कि शायद प्रिंस का ही आदमी था। वो दोनों मिस्टर नीलो को ढूंढते हैं, जो उनका गाइड था उस जंगल में जाने के लिए। अब मिस्टर नीलो को दिखाते हैं, जिसका उधार दिए हुए पैसे फ्रैंक ने अभी तक नहीं लौटाए थे। फ्रैंक एक वीक में पैसे देने की बात करता है, पर नीलो नहीं मानता और बदले में फ्रैंक की बोट अपने पास रख लेता है। फ्रैंक को वो बोट वापस लेनी थी, इसीलिए वो नीलो को उसकी चाबी रखते हुए देख लेता है और मौका पाके कमरे में चाबी लेने चले जाता है। तभी वहाँ लिली आती है, जो कि वहाँ नीलो को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसने पहले कभी नीलो को नहीं देखा था, इसीलिए वो फ्रैंक को ही नीलो समझ लेती है। लिली फ्रैंक से उस पेड़ के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे उस एरिया में जाना है, पर फ्रैंक कहता है कि ये पेड़ एक मिथ है, ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं, और कहता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। पर जैसे ही वो लिली के गले में एरोहेड देखता है तो वह अपना मूड चेंज करता है और जाने के लिए एग्री कर देता है। दिन में जब लिली और फ्रैंक लंच करते टाइम पैसे की डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे रियल नीलो आता है, जिसे देख के लिली समझ जाती है कि फ्रैंक फ्रॉड है। पर तभी वहाँ पे एक बड़ा सा जैगुआर आता है और अटैक करने लगता है। वो जैगुआर फ्रैंक का पालतू था। फ्रैंक ने जानबूझ के उसे वहां बुलाया था ताकि वो उसे फाइट में हरा सके, और लिली फ्रैंक को बहादुर और उसके साथ सेफ समझ के उसे अपना गाइड बना ले। अब फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर बोट पे चढ़ने लगते हैं, पर लिली को प्रिंस के गुंडे पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। और इधर नीलो को पता लग जाता है कि फ्रैंक ने बोट को चुरा लिया है, इसीलिए फ्रैंक मैकग्रेगर के साथ भागने लगता है। लिली एक वायर की हेल्प से लॉक खोलती है और भागने लगती है। वो एक टावर से लटक के बोट में चढ़ने के लिए वहां से स्लाइड करती है और बोट में आ जाती है। प्रिंस को जब पता लगता है कि वो बच के भाग गई, तो वो अपनी सबमरीन की हेल्प से उनकी बोट पे गोली से हमला करने लगता है, पर वो सब फिर से बच जाते हैं और प्रिंस की सबमरीन उलट जाती है। अब वो तीनों अमेज़न रिवर में आगे बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें बहुत सी डॉल्फिन भी दिखती है, और वो वहां के नज़ारे को एंजॉय करने लगते हैं और फोटो भी कैप्चर करते हैं। आगे बढ़ने पे उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। फ्रैंक कहता है कि दूसरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हमें पहले वाला लेना चाहिए,
पर लिली कहती है कि पहले वाला शॉर्ट है और अगर हम पहले वाले से गए तो हम 2 दिन बचा के जल्दी पहुंच सकते हैं। फ्रैंक फिर से कहता है कि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, पर लिली उससे कहती है कि उसने उसे पैसे दिए हैं और उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, और फ्रैंक को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। रात होती है और सब डिनर में नदी की ही फिशेस को ही खाते हैं। फिर मैकग्रॉगर नीचे जाता है जहां उसे वही जैगुआर प्रॉक्सिमा मिलती है। प्रॉक्सिमा उस पर हमला कर देती है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि फ्रैंक ने उनसे झूठ बोला और वो दोनों फ्रैंक से नाराज हो जाते हैं। अब हमें प्रिंस को दिखाते हैं जिसने उन स्पेनिश लोगों का पता लगा लिया था जिन्हें स्टार्टिंग में कर्ज करके पत्थर का बना दिया था। प्रिंस उन पे नदी के पानी का एक ड्रॉप डालता है जिससे वो थोड़ा सा आज़ाद होते हैं, और वो उनसे डील करता है कि मैं तुम्हें पूरा आज़ाद कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एरो हेड लाना होगा जिससे तुम्हारा कर्ज भी टूट जाएगा और मुझे मेरा पेड़ भी मिल जाएगा। ये डील वो स्पेनिश लोग मान लेते हैं। प्रिंस फिर बॉम्ब ब्लास्ट करके रिवर का मुख बदल देता है और उन स्पेनिश को मुक्त कर देता है। अब सुबह होती है और वो सब बहुत आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पे नदी में बहुत तेज हलचल होने लगती है। बोट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फ्रैंक ने पहले ही कहा था कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। वो बोट को कंट्रोल तो करते हैं पर आगे रास्ता नहीं था और वो झरने से गिरने वाले थे, पर फ्रैंक कैसे भी करके बोट को दूसरे रास्ते कर लेता है और वो सब बच जाते हैं। अब वो सब एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। फ्रैंक और मैकग्रॉगर बाहर रेस्ट करते हैं और लिली अंदर फ्रैंक के कैबिन में उसकी चीजें चेक करने लगती है। उसे वहाँ एरोहेड के कुछ स्केचेस और मैप मिलते हैं, पर तभी फ्रैंक आ जाता है। लिली कहती है कि तुम भी उस पेड़ को पाना चाहते हो, इसलिए तुमने जानबूझ के हमें अपने साथ लिया, पर फ्रैंक बताता है कि ऐसा नहीं है। ये सभी मैप और स्केचेस बहुत साल पहले के हैं। फ्रैंक भी बहुत साल पहले उस पेड़ की तलाश में गया था, पर उसे वहाँ ऐसा कोई भी पेड़ नहीं मिला और तब से वो इस रिवर में लोगों को गाइड करता है। इस पे लिली कहती है कि तुम्हें पेड़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे पास एरोहेड नहीं था। तभी उन सब पे वहाँ के ट्राइब्स अटैक कर देते हैं और अपने इलाके में ले जाते हैं। फ्रैंक उनसे उनकी लैंग्वेज में बोलता है कि वो लिली और उसके भाई को छोड़ दे और बदले में उसे रख ले, पर उन ट्राइब्स का राजा कहता है कि मुझे एरोहेड दे दो और बदले में मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। ये सुन के लिली को गुस्सा आता है और चालाकी से वो अपनी रस्सी खोल देती है और उन ट्राइब्स से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पे ट्राइब्स की फीमेल लीडर सैम आती है और वो फ्रैंक से कहती है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर पाए। ये सुन के लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उससे एरोहेड लेना चाहता था और वो उन ट्राइब्स को पहले से ही जानता था, और वो दोनों भाई बहन उसे एक मुक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं। सैम एरोहेड पे लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ के उस पेड़ की लोकेशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस पेड़ के पेटल्स सिर्फ ब्लड मून के नीचे खिलेंगे, जो आज से 2 दिन बाद है, और लिली मैप में उस पेड़ की लोकेशन का पता लगा लेती है। लिली ये डिसाइड करती है कि वो उस लोकेशन पे अपने भाई के ही साथ जाएगी। इस पे फ्रैंक कहता है कि वो उसके बिना नहीं जा सकती क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक है जहाँ से आना बहुत मुश्किल है, पर लिली नहीं मानती और वो उसे धोखेबाज और डिसऑनेस्ट बोल के अब तक के पैसे दे देती है। अब रात हो जाती है और सब सो रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे वही 3 स्पेनिश आते हैं जिनको प्रिंस ने रिवर वाटर से आज़ाद किया था। वो लिली से एरोहेड लेने आए हुए थे और वो उससे ले भी लेते हैं, पर फ्रैंक एरोहेड वापस लेने के लिए उनसे लड़ने लगता है, पर वो शैतान फ्रैंक के सीने में एक तलवार से वार करता है और उसे मार देता है। लिली और उसका भाई बोट पकड़ के भागने लगते हैं, पर वो सब बोट भी पलट देते हैं और सैम लिली से कहती है कि तुम जितना हो सके रिवर से दूर भाग जाओ क्योंकि वो तुम्हें रिवर के पार नहीं पकड़ पाएंगे। लिली भागने लगती है और वो तीनों राक्षस भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर रिवर से दूर जाने पे उनका श्राप उन्हें फिर से वापस खींच लेता है। वो तीनों फिर सोचने लगते हैं कि एरोहेड को लिली से कैसे छीना जाए। इस पे एक राक्षस कहता है कि हम रिवर से दूर तो नहीं जा सकते, पर प्रिंस हमारी मदद कर सकता है और वो हमारे लिए एरोहेड को लाएगा। और फिर उनमें से एक अपने बी को प्रिंस के पास ये मैसेज देने के लिए भेज देता है। अब सुबह होती है तो लिली को फ्रैंक दिखता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है। लिली का भाई और सैम भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो सब फ्रैंक को देख के डर जाते हैं क्योंकि तलवार उसकी छाती के आर पार था और वो अभी तक जिंदा था और उसकी बॉडी से खून भी नहीं निकल रहा था।
इस पे फ्रैंक कहता है कि वो ठीक है, वो इंसान ही है और उसकी एज अप्रॉक्स 400 साल की है। वो लिली से कहता है कि वो उसे सारी बात बताएगा, पर उससे पहले उसे उसके चेस्ट से तलवार निकालनी पड़ेगी। लिली तलवार निकालती है और अपने भाई को उन ट्राइब्स के साथ ही रहने को बोलती है जब तक वो पेटल्स लेके ना आ जाए। अब फ्रैंक बताता है कि 400 साल पहले अगूरा और मैं अच्छा दोस्त हुआ करते थे। एक दिन अगूरा की बेटी बहुत बीमार पड़ गई, उसे उस पेड़ के ही पेटल्स बचा सकते थे, इसीलिए हम उस पेड़ की तलाश में इस जंगल में आए, पर हमें वो पेड़ नहीं मिला। हम पे जंगल ने हमला कर दिया और घायल कर दिया और फिर हमें इन ट्राइब्स ने बचाया। और जब अगूरा ने देखा कि ट्राइब्स के सरदार के पास एरो हेड है जिससे उस पेड़ का पता लग सकता है, तो तब वो उन ट्राइब्स को मारने लगा। ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अगूरा का साथ छोड़ के उन ट्राइब्स की साइड हो गया। अगूरा ने उन ट्राइब्स के राजा को मार दिया, पर राजा ने मरने से पहले अगूरा और उसके बाकी साथियों को श्राप दिया कि वो ना तो कभी मर पाएंगे और ना ही इस रिवर को छोड़ के कहीं जा पाएंगे, और अगर ऐसा करने की कोशिश की तो श्राप उन्हें पत्थर का बना देगा। फ्रैंक ये भी कहता है कि मेरी दुश्मनी के बाद अगूरा और मेरे बीच सालों तक लड़ाई हुई और एक दिन मैंने उसे चालाकी से रिवर से दूर एक खड्डे में फंसा दिया, जिससे श्राप ने उन सबको पत्थर का बना दिया। और तब से मैं उस पेड़ को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं इस श्राप से बच सकूँ, पर साल हो गए और मुझे वो पेड़ नहीं मिला और मैंने अब उस पेड़ को ढूंढना छोड़ दिया और मैं इस रिवर के पास ही बस गया और लोगों को ये रिवर घुमाने के काम स्टार्ट कर दिया अपनी बोट के साथ। अब दूसरी तरफ मैकग्रोगर और सैम बोट से जा रहे होते हैं तो उन्हें प्रिंस पकड़ लेता है। प्रिंस को स्ट्रेंजर समझ के सैम भाग जाती है और मैकग्रोगर को प्रिंस अपने साथ सबमरीन में ले जाता है और उससे उस पेड़ की लोकेशन का पता पूछता है और वो ऐसा कहता है कि अगर वो नहीं बताएगा तो वो उन 400 ट्राइब्स को मार देगा बिना मतलब के। ये बात सुन के मैकग्रोगर को लोकेशन बताना पड़ता है और तभी वहाँ पे उन राक्षस के भेजे गए बी भी आ जाते हैं, जिसे देख के प्रिंस उन्हें मार देता है क्योंकि प्रिंस उस पेड़ को अब उन राक्षस को नहीं बल्कि खुद के लिए यूज करेगा। अब अगली सुबह लिली और फ्रैंक पेड़ वाली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारा पानी भरा था और वहां कोई भी पेड़ नहीं दिख रहा था। फ्रैंक पानी के नीचे जाके देखता है और उसे वहां एक चैम्बर दिखता है जिसकी की खोलने पे शायद वो पेड़ दिख सके, पर वो चैम्बर नैरो था, इसीलिए हेल्दी फ्रैंक उसके अंदर नहीं जा सकता था। वो स्लिम लिली से उसके अंदर जाने को बोलता है, पर लिली को स्विम करना नहीं आता था। फ्रैंक कहता है कि हमारे पास ये ही लास्ट चांस है और हमें ये करना पड़ेगा। ये सुन के लिली मान जाती है और वो उसे अंदर ले जाता है। पानी के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से फ्रैंक लिली को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और जब लिली चैम्बर का लॉक ओपन करती है तो बहुत सारी फिश फ्रैंक की तरफ आती है और उसे काटने लगती है, जिसकी वजह से लिली को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो बेहोश होने लगती है। लिली सभी लॉक को ओपन कर लेती है जिससे सारा पानी गायब हो जाता है। फ्रैंक लिली को होश में लाता है और जब लिली होश में आती है तो वो उसे डांटने लगती है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। इस पे फ्रैंक कहता है कि उस पे फिशेस ने अटैक कर दिया था और तभी वो देखते हैं कि सारा पानी चले गया है और वो जगह सुंदर सी बन गई है। फिर वहाँ पे प्रिंस भी आ जाता है और उसके साथ मैकग्रोगर भी होता है। वो उन्हें पकड़ लेता है और वो सब ट्री की तरफ केव में एंटर करते हैं जहाँ प्रिंस पाता है कि वो पेड़ बहुत ही पुराना है। वो लिली से उस पेड़ को ग्लूम करने को कहता है। इस पे फ्रैंक बोलता है कि पेड़ को ग्लूम करना मुझे आता है, पर इसके लिए तुम्हें इन दोनों को छोड़ना होगा और मुझे ट्री का एक पेटल देना होगा। प्रिंस मान जाता है और फ्रैंक आगे बढ़ता है और एरोहेड को उसकी पोजीशन पे लगाता है, पर उसके लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए थी, इसीलिए प्रिंस लिली को उसके साथ भेजता है। बदले में लिली भी एक पेटल मांगती है, पर इस बार प्रिंस मना कर देता है और कहता है कि मैं बस एक पेटल दे सकता हूँ, दो नहीं। फ्रैंक कहता है कि मैं इसे अपना पेटल दे दूंगा, पर इसके बदले में इसे मुझे मारना होगा। लिली आगे बढ़ती है और एरोहेड को लगाने की कोशिश करती है, पर उसे लगाने से कुछ नहीं हो रहा था। फिर लिली को सैम की बात याद आती है जिसने कहा था कि एरोहेड का हर्ट लगाने से ट्री ब्लूम करेगा। फ्रैंक तब एरोहेड को तोड़ता है और उसके अंदर से एक पिंक कलर का क्रिस्टल निकल के आता है। लिली क्रिस्टल को फिट करती है जिससे ट्री मून के नीचे ब्लूम करने लगता है।
अब लिली एक गार्ड से गन छीनती है और फ्रैंक को मार देती है, क्योंकि उसे पता था कि फ्रैंक मर नहीं सकता, इसीलिए ये उनका एक प्लान का पार्ट था। लिली प्रिंस के साथ आगे बढ़ती है तो फ्रैंक पीछे से पानी से आता है और प्रिंस के गार्ड को मारने लगता है। प्रिंस को पता लग जाता है, पर तब तक लिली पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी। अब मून छिपने लगता है, जिससे ट्री के पेटल्स गायब होने लगते हैं और पेड़ फिर से बूढ़ा होने लगता है। लिली भाग के बचे हुए पेटल्स लेने जाती है और लास्ट बचे हुए पेटल्स तोड़ लेती है, पर पेड़ की टहनी कमजोर होने की वजह से वो गिर जाती है और लटक जाती है। प्रिंस आता है और उससे पेटल्स मांगता है, पर लिली पेटल्स फ्रैंक की तरफ फेंक देती है और खुद प्रिंस के साथ लटक के दूसरी टहनी पे चले जाती है। फ्रैंक पेटल्स पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे अगूरा और उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। प्रिंस ने उन्हें धोखा दिया था, इसीलिए वो प्रिंस के ऊपर सांप फेंक देते हैं और लिली को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पेटल्स उसके पास है। पर फ्रैंक उन्हें पेटल्स दिखाता है और वो लिली को छोड़ के फ्रैंक के पीछे चले जाते हैं। फ्रैंक मैकग्रोगर और प्रॉक्सिमा को नीचे उतारता है और खुद क्रैश होके रिवर को ब्लॉक करने चले जाता है, ताकि शराब की वजह से अगुरा और बाकी लोग ब्लॉक हो जाए। यहाँ पे प्रिंस लिली और मैकग्रोगर को मारने आता है, पर प्रिंस पत्थर के नीचे आके मर जाता है। अब अगुरा और बाकी लोग उससे पेटल्स के लिए उसे मारने लगते हैं और वो जब कपड़े को हटाते हैं तो उन्हें पेटल्स के बदले खिलौना दिखता है, क्योंकि फ्रैंक ने पेटल्स लिली को दे दिया था। अब वो शिप के साथ क्रैश हो जाते हैं, जिससे रिवर ब्लॉक हो जाती है और रिवर से बहुत दूर होने की वजह से अगुरा, फ्रैंक और बाकी सब भी पत्थर के बन जाते हैं। लिली फ्रैंक को पत्थर का देख के बहुत सैड हो जाती है और उस पेटल को उसके मुंह पे रखती है, जिससे फ्रैंक का श्राप टूट जाता है और वो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है और आज़ाद हो जाता है। और तभी मून फिर से दिखता है और पेड़ का एक पेटल फिर से खिलता है और वो सब अब वापस आ जाते हैं। अब सीन हमें फिर से लंदन का दिखाते हैं, जहां मैकग्रोगर फिर से रॉयल सोसाइटी को उस पेड़ के बारे में बताता है और उस जर्नी के बारे में भी बताता है जो उन्होंने उस पेड़ को ढूंढने में की थी, और वो उनका इनविटेशन रिजेक्ट कर देता है जो उन्होंने लिली को फुल मेंबरशिप के लिए दिया था, और वो उनकी बेइज्जती करके चले जाता है। अब हमें लिली और फ्रैंक को दिखाते हैं, जहां फ्रैंक लिली के साथ अपना फर्स्ट कार ड्राइव करता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।